एक समय की बात है। भारत के एक शांत छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले थे और नदियां कलकल करती बहती थी, वहां सोहन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। यह गांव अपनी हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन सोहन की किस्मत इससे कुछ अलग थी। उसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी, वह बंजर और पथरीली थी। हर साल मानसून आता और चला जाता, पर सोहन की जमीन पर हरियाली की जगह सूखे टूटे हुए तने ही दिखते थे। सोहन अपनी पत्नी राधा और दो मासूम बच्चों मोहन और सीता के साथ रहता था। मोहन 7 साल का फुर्तीला लड़का था, जिसकी आंखें हमेशा उम्मीद से भरी रहती थी, और सीता 5 साल की प्यारी बच्ची, जिसकी हंसी घर में रोशनी भर देती थी। सोहन और राधा सुबह से शाम तक खेत में फावड़ा चलाते, पत्थर हटाते और सूखी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की जी तोड़ कोशिश करते। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती थी, लेकिन उनके चेहरे पर अक्सर चिंता की लकीर साफ दिखती थी। 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मुश्किल से नसीब होती थी, और अक्सर बच्चों को खाली पेट सोना पड़ता था। जब सोहन अपने बच्चों के मुरझाए चेहरे को देखता, तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह सोचता, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? क्या मेरे बच्चों को कभी पेट भर खाना नहीं मिलेगा? एक दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था और सोहन अपने सूखे खेत की मेड़ पर उदास बैठा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गांव की धूल भरी पगडंडी से उसकी ओर धीरे धीरे चला आ रहा है। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसके चेहरे पर जीवन भर के अनुभव की गहरी झुर्रियां थी, और उसकी आंखें गहरी शांत थी। सोहन, जो खुद कष्ट में था, बूढ़े आदमी की हालात देखकर पिघल गया। वह तुरंत उठा, पास रखे मटके से एक लोटा पानी निकाला और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। बाबा, धूप बहुत तेज है, थोड़ा पानी पी लीजिए और इस पेड़ की छांव में आराम कर लीजिए। बूढ़े आदमी ने सोहन की ओर देखा, पानी पिया और धीरे से सिर हिलाकर धन्यवाद दिया। सोहन ने उसे सहारा देकर अपने पास बिठाया। बूढ़े आदमी ने सोहन से उसका नाम और गांव के बारे में पूछा। सोहन ने बिना किसी झिझक के अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई, अपनी गरीबी, बंजर जमीन और अपने बच्चों की भूख। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। बूढ़े आदमी ने धैर्य से सोहन की बात सुनी। जब सोहन चुप हुआ, तो बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ मुस्कुराया। बेटा सोहन, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी कड़ी मेहनत जो तुमने अपनी बंजर जमीन पर की है, मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हारा दूसरों के प्रति दयालु स्वभाव जो तुमने एक अजनबी को पानी पिलाकर दिखाया, वह भी अनमोल है। सोहन ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं है। वह कोई साधारण कुआं नहीं है सोहन, वह एक जादुई कुआं है। सोहन की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। हाँ, जादुई? अगर तुम सच्चे मन से बिना किसी लोभ के उससे कुछ मांगोगे, तो वह तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन याद रखना, यह जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारी नीयत साफ होगी और तुम्हारे अंदर सेवा भाव होगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा, सोहन को आशीर्वाद दिया और उसी रास्ते पर लौट गया जिस पर वह आया था। सोहन उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गया। सोहन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। जादुई कुआं? क्या यह सच हो सकता है?
उसका मन संदेह और आशा के बीच झूल रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में जो सच्चाई और उसकी आवाज में जो गंभीरता थी, उसने सोहन को एक नई उम्मीद दी। उसने सोचा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, बस पाने की उम्मीद है। बिना एक पल भी गवाए सोहन ने फावड़ा कंधे पर रखा और उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जिसका जिक्र बूढ़े आदमी ने किया था। रास्ता पथरीली और कांटों से भरा था, लेकिन सोहन के पैरों में एक नई ऊर्जा थी। कई घंटे चलने और मुश्किलों से भरे रास्ते पार करने के बाद अंततः उसे एक घने पेड़ों के झुरमुट में एक पुराना सूखा हुआ कुआं दिखा। वह कुआं सदियों पुराना लग रहा था। उसकी ईंटें टूटी हुई थी और उसके अंदर घास फूस उग चुकी थी। वह जादुई नहीं, बल्कि एक वीरान और भूला हुआ स्मारक लग रहा था। सोहन ने कुएं के पास जाकर आंखें बंद की। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने मन की गहराइयों से प्रार्थना की। उसकी आवाज़ में दर्द, उम्मीद और समर्पण था। हे जादुई कुआं, मैं तुमसे धन दौलत नहीं मांगता। मैं बस इतनी शक्ति चाहता हूँ कि मैं अपनी इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सकूँ। इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन उगा सकूं, ताकि मेरे बच्चे कभी भूखे ना सोएं। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना समाप्त की, कुएं से एक ठंडी, मीठी और प्रतिध्वनित होने वाली आवाज़ आई, जो उसके पूरे शरीर में गूंज गई। आवाज़ ने कहा, तुम्हारा इच्छा पूरी होगी सोहन, तुम्हें शक्ति मिलेगी, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी केवल कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। धन दौलत क्षणभंगुर है, पर सेवा का फल अमर है। सोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी आंखें खोली। कुआं पहले जैसा ही सूखा और पुराना दिख रहा था, लेकिन उसके मन में एक नया विश्वास और एक नई ऊर्जा और एक नई समझ भर गई थी। उसे लगा जैसे कुएं की आवाज़ ने उसके अंदर सोई हुई शक्ति को जगा दिया हो। सोहन उसी रात घर लौटा। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ संकल्प था। राधा ने उसे देखा और हैरान हुई। क्या हुआ जी, आप इतने बदले हुए क्यों दिख रहे हैं? सोहन ने राधा को बूढ़े आदमी और जादुई कुएं की कहानी सुनाई। राधा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन सोहन की आंखों में चमक और उसके शब्दों में दृढ़ता देखकर वह चुप हो गई। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही सोहन अपने खेत में पहुंच गया। उसके शरीर में एक नई अद्भुत ऊर्जा का संचार हो चुका था। जहां कल तक उसे एक पत्थर भी भारी लगता था, आज वह बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे उठा रहा है जैसे वे हल्के हों। उसने बिना थके, बिना रुके पत्थरों को खेत से बाहर निकालना शुरू किया। उसकी मांसपेशियां दुखने लगी, पर उसके मन में कोई थकान नहीं थी। वह हर पत्थर को हटाते हुए, हर फावड़ा चलाते हुए कुएं के शब्दों को याद कर रहा था। कड़ी मेहनत, ईमानदारी, दूसरों की मदद। एक हफ्ते के भीतर सोहन ने अपनी छोटी सी ज़मीन को पूरी तरह से साफ कर दिया। ज़मीन जो पहले पत्थरों से भरी थी, अब नरम और तैयार दिख रही थी। गांव के लोग सोहन को इतनी मेहनत करते देख हैरान थे। वे आपस में फुसफुसाते, लगता है सोहन पागल हो गया है। इस बंजर जमीन पर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? लेकिन सोहन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी छोटी सी बचत से बाजार से कुछ उत्तम गुणवत्ता के बीज खरीदे। वह जानता था कि बीज महंगे थे, पर उसे कुएं के संदेश पर पूरा विश्वास था। उसने उन बीजों को अपनी तैयार की हुई ज़मीन में बो दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पालती है।
उसने हर बीज को उम्मीद और प्रेम के साथ बोया। कुछ ही हफ्तों में सोहन के खेत में चमत्कार होने लगा। जमीन से छोटे छोटे हरे अंकुर फूटने लगे। फिर वे अंकुर धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनकी संख्या बढ़ती गई। फसल उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पौधे हरे भरे थे, मजबूत थे और उन पर अनाज के दाने चमक रहे थे। सोहन और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे रोज खेत जाते, फसल को देखते और ईश्वर का धन्यवाद करते। कुछ महीनों में सोहन के खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही थी। हवा चलती तो फसल ऐसे झूमती जैसे सोने की लहरें नाच रही हो। सोहन ने अपने पूरे जीवन में इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी थी। यह सिर्फ फसल नहीं थी, यह उसकी कड़ी मेहनत, विश्वास और धैर्य का फल था। फसल काटने का समय आया। सोहन के पास इतना अनाज था कि उसका परिवार कई सालों तक आराम से खा सकता था। कुछ बेचने के बाद उसके पास पर्याप्त पैसे भी थे जिससे वह अपने घर की मरम्मत करवा सके और बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें खरीद सके। सोहन को लगा कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। वह अब एक खुशहाल किसान था। उसने सोचा, कुएं ने अपना वादा पूरा कर लिया। अब मुझे बस अपने परिवार का पेट भरना है और आराम से जीना है। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, कुएं की ठंडी मीठी आवाज़ उसके कानों में फिर से गूंज उठी। सच्ची खुशी केवल मेहनत और दूसरे की मदद करने में है। सोहन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया कि बूढ़े आदमी ने भी यही बात कही थी। उसने अपने चारों ओर देखा। उसके अपने खेत में अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे, लेकिन उसके पड़ोस में मोहन का खेत अभी भी सूखा पड़ा था। मोहन, जो खुद एक गरीब किसान था, अपने परिवार के साथ भूख से जूझ रहा था। उसके बच्चे भी अक्सर भूखे रहते थे। सोहन के मन में करुणा का भाव उमड़ पड़ा। उसने सोचा, अगर मेरे पास इतना कुछ है और मेरे पड़ोसी भूखा है तो मेरी यह खुशी अधूरी है। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह एक मजबूत भावना थी जिसने उसके मन को छू लिया। उसने तुरंत राधा से बात की। राधा, हमारे पास इतना अनाज है, मोहन और उसके परिवार को देखो, वो कितने परेशान हैं। राधा, जो स्वभाव से दयालु थी, परंतु मान गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन सोहन ने अपने अनाज का लगभग आधा हिस्सा बड़े बड़े बोरों में भरा। उसने मोहन के घर जाकर आवाज़ लगाई। मोहन बाहर आया और सोहन को देखकर हैरान रह गया। सोहन ने बोरे मोहन के सामने रख दिए और कहा, मोहन भाई, यह अनाज मेरी फसल का है, इसे रख लो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए काफ़ी होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतनी मदद करेगा। सोहन भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे परिवार की जान बचाई है। मोहन ने सोहन का हाथ पकड़ लिया। सोहन को मोहन की आंखों में जो खुशी और राहत दिखी, वह किसी भी धन दौलत से बढ़कर थी। उसके दिल को एक अद्भुत शांति मिली। अगले साल भी सोहन ने दोगुने मेहनत की। उसने अपनी ज़मीन को और भी उपजाऊ बनाया और इस बार भी उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ज़रूरतमंदों के लिए अनाज उगाया जिन्हें वह जानता था। उसने मोहन को फिर से अनाज दिया और गांव के अन्य गरीब परिवारों को भी मदद की। उसने बच्चों के लिए किताबें खरीदी और एक स्कूल बनाने के लिए भी कुछ पैसे दान दिए, ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सोहन जानता था कि
शिक्षा ही गरीबी से निकलने का रास्ता है। धीरे धीरे सोहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल सोहन किसान नहीं बल्कि दयालु किसान कहने लगे। दूर दूर के गांवों से लोग सोहन की कहानी सुनने आते और उसकी दयालुता की प्रशंसा करते। सोहन का परिवार अब सचमुच खुश था। उनके पास पर्याप्त भोजन था और घर में सुख शांति थी और बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे। लेकिन सोहन की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी कि उसके पास धन दौलत थी, बल्कि यह थी कि वह दूसरों की मदद कर पा रहा था। उसका दिल संतुष्टि से भरा हुआ था। एक शाम जब सोहन अपने हरे भरे खेत में बैठकर उगते चांद को देख रहा था, तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी फिर से उसकी ओर चला आ रहा है। सोहन खड़ा हो गया और बूढ़े आदमी के पास गया। उसने उसके चरणों को छुआ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बात का मान रखा सोहन, तुमने सच्ची खुशी का अर्थ समझा। जादुई कुएं ने तुम्हें कोई जादू नहीं दिया था, उसने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति और क्षमता को जगाया था। कड़ी मेहनत करने की शक्ति, ईमानदार रहने की क्षमता, और उस शक्ति का सही इस्तेमाल करके तुमने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की किरण जगाई। यही सच्ची दौलत है बेटा। धन तो आता जाता रहता है, पर जो सुख और शांति दूसरों की सेवा करके मिलती है वह हमेशा रहती है। सोहन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, केवल गहरी समझ और दयालु भाव थी। उसे समझ आ गया था कि जादुई कुआं कोई बाहरी शक्ति नहीं था, बल्कि वह उसकी अपनी मेहनत, उसकी ईमानदारी और सबसे बढ़कर उसके दूसरों के प्रति दयालुता का ही प्रतिबिंब था, जिसने उसकी और उसके पूरे गांव की जिंदगी को बदल दी। नैतिक सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और सफलता का रहस्य किसी बाहरी जादू या किस्मत में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो आंतरिक शांति और संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक शांति से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।